नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करे हम अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी अतृप्त प्रेम भाग 10, जहाँ पर अवंतिका और अनन्या दोनों ही कॉलेज से निकल चुके थे। आज अनन्या को थोड़ा सा शौक लगता है क्योंकि जब वो कॉलेज से निकलती है तो सामने देखती है तो सामने उसकी मॉम थी। यहाँ पर जो मिशा थी वो भी देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि मॉम अनन्या की। वो आते ही बोलते कि अरे आप। तो यहाँ पर अनन्या की मॉम मिशा को देखते हुए कहती कि अरे बेटा, आज तुम्हारे घर पे जाना है, लगता है आज तुम भी भूल गई हो। तो बोलती अरे नहीं, वो मैं लेकर आ जाती ना, आप क्यों परेशान हुए। तो बोलते कि मैंने सोचा कि आज मैं तुम लोगों के साथ ही चली जाती हूँ। यहाँ पे अनन्या जो थी उसके चेहरे पे ज़्यादा कोई एक्सप्रेशन आता नहीं अपनी मॉम को देखकर। यहाँ पर अवंतिका अब जो पीछे से ही निकल रही थी, उसके जैसे ही ध्यान में आता है अवंतिका के, अनन्या के, और वो उसके ये याद आता है कि अगर वो अभी के लिए मिशा के घर पे चली जाएगी तो फिर वो अवंतिका से शाम को मिल कैसे पाएगी। और यही सोचकर वो क्या करती है, अवंतिका को आवाज़ देती है, अब मैम। जैसे ही ये आवाज़ देती है तो अवंतिका जो थी वो सुनती है और वो पलटती है तो अनन्या जो थी वो आती है और कहती कि मैम वो आप। तभी अवंतिका जो थी कहती कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहते कि मैम आप एक काम कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद अवंतिका थोड़ी सी अजीब सा चेहरा बनाती है तो अनन्या बोल पड़ती कि ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। हाँ बोलो क्या हुआ। तभी वो कह पड़ती है कि आप हमारे साथ चलिए ना मिशा के घर पे। अब ये सुनने के बाद तो अवंतिका जो थी वो थोड़ी सी पॉज हो जाती है और कहती कि मैं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब। तभी अनन्या की मॉम जो थी वो आती हुई कहती कि ये कौन है। तो अवंतिका जो थी वो कहती है कि जी नमस्ते। अनन्या इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी टीचर है मैथ्स की, कॉलेज में प्रोफेसर है। तो अनन्या की जो मॉम थी वो बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहती है कि जी हेलो। यहाँ पे अवंतिका भी जो थी बहुत ही पोलाइटली कहती कि जी नमस्ते। तभी अनन्या जो थी वो क्या पढ़ती कि आप भी चले मिशा के घर पे, वैसे भी आप। तभी अवंतिका जो थी कहती है कि पर मुझे काम है अनन्या, तुम जाओ। और वैसे भी मतलब शायद तुम्हें कुछ काम हो सकता है। यहाँ पे मीशा जो थी वो ये सोच रही थी कि अब इसे क्या हो गया, मतलब सडनली ऐसे, मतलब रुख बदल गए, जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई। यहाँ पे खुद अनन्या की मॉम भी शॉक में थी कि आखिर इसे इसे हुआ क्या और ये अपनी मैम को क्यों लेकर जाना चाहती है। अवंतिका अनन्या की तरफ देखती है और मतलब आंखों से ही पूछने की कोशिश कर रही थी कि तुम ये क्या कर रही हो और आखिर मुझे लेकर जाना क्यों चाहती हो वहाँ पर। लेकिन अनन्या वो कुछ बता नहीं पा रही थी। वो बस इतना बोलती कि प्लीज़ मैम आप भी चलिए, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज़। अब यहाँ पे अवंतिका बहुत ही कश्मकश में पड़ चुकी थी, वो क्या ही बोले। तभी अनन्या की मॉम जो थी वो अवंतिका की तरफ देखते हुए कहती कि कोई बात नहीं मैम, इफ़ यू, आपको अगर आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं, मतलब आप हमें ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, हमें अच्छा लगेगा। तभी अवंतिका कहती कि बात ये नहीं है मैम, वो एक्चुअली मैं अभी जस्ट कॉलेज से, सो मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ एंड आई थिंक मुझे घर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर अनन्या जो थी वो बोल पड़ती कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए और फिर उसके बाद मैं आपको मतलब मीशा के घर पे भी ड्रॉप कर दूँगी। मीशा जो थी वो घूर घूर कर बस एक टक देख रही थी अनन्या को और मन में इतनी गालियाँ दे रही थी कि अच्छा बेटा, मतलब इतनी आगे मैंने सोचा भी ना था कि ये बंदी इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकलेगी। सीरियसली मुझे तो अब डाउट हो रहा है कि ये मेरी बहन ही है ना, मतलब क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ। मन में ही इतनी सारी बातें बोल रही थी। बाजू में जो अवंतिका के साथ चित्रा मैम थी वो बोल पड़ती कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है।
तो बोलती कुछ नहीं मैम, आप नहीं समझोगे। चित्रा मैम बोलती कि अरे बताओ तो सही, मैं समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बोलती कि जाने दो मैम, मैं आपको क्या बताऊँ और आप पता नहीं क्या समझोगे, छोड़ो जाने दो। और वो ना ऐसी ऐसी अजीब सी शक्ल बनाती, चित्रा मैम को भी हंसी आ जाती है। वो बोलते अच्छा ठीक है, तुमको नहीं बताना तो मत बताओ, हंसाओ तो मत यार। बोलते मैम आपको मेरे दुख पे हंसी आ रही है? वाह वाह जी वाह, मैं भी किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा मैं भी देखूंगी। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। और उसकी ऐसी ऐसी ड्रामेबाज की बातें। यहाँ पे चित्रा मैम को हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ अब अनन्या की ये सारी बातें सुनने के बाद अवंतिका बोल पड़ती कि अनन्या, मैं एक काम करो, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं फ्रेश होने के बाद मैं आ जाऊँगी, ठीक है? तो अनन्या बोलती कि नहीं, एक काम करते हैं कि मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, दैट्स बेस्ट आइडिया। मीशा तो मॉम के साथ चली जा। मीशा जो थी वो घूर के देखती है और बोलती कि अच्छा मेरी स्कूटी? तो बोलती कि वो मुझे दे दे, मैम को मतलब घर तक छोड़ूंगी तो मुझे चाहिए रहेगी तेरी स्कूटी। मीशा यहाँ पर मतलब क्या ही वो बोले। यहाँ पे अनन्या के मॉम जो थी वो बोल पड़ती कि ठीक है, एक काम करो, तुम जाके मैम के साथ ही आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो बेटा। तो मीशा बोलती कि आंटी, तो बोलते चलो, अब उसे जो करना है वो करेगी, तो तुम मेरे साथ चलो, वो लोग आ जाएंगे ना थोड़ी देर बाद। तो बोलते कि ठीक है आंटी चलिए, वैसे भी मेरे पास और कोई चारा बचा भी नहीं है। और यहाँ पर वो अनन्या के मॉम के साथ उनके कार में बैठती है और यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे अवंतिका जो थी वो अपने फ्रेंड की तरफ यानी कि चित्रा मैम की तरफ देखती है और कहती कि मैम मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से जाना। और इतना ही कहती है। यहाँ पे अनन्या जो थी वो बैठती है। फिर उसके बाद अवंतिका ने एक्चुअली अनन्या को पकड़ा नहीं था। अनन्या जो थी वो बोलती कि मैम पकड़ लीजिए क्योंकि कुछ ब्रेकर। तो बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। और वैसे ही होता है। यहाँ पे अनन्या जो थी वो स्कूटी स्टार्ट करती है और स्टार्ट करने के बाद स्कूटी आगे बढ़ाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना जहाँ पे स्कूटी थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है वहाँ पे एक ब्रेकर आता है और ब्रेकर के चक्कर में थोड़ी सी अवंतिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और होता है ना कि वो कस के अनन्या को हक टाइप जैसा पोजीशन होता है ना वैसे ही कर लेती है, अच्छे से उसके कमर को होल्ड कर लेती है। ये करने के बाद तो न जाने पता नहीं क्या ही होता है अनन्या को, वो अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती है और स्कूटी को तुरंत ब्रेक मारती है। ये देखने के बाद तो अवंतिका थोड़ी सी पीछे बोलती कि आई एम सॉरी। वो तभी अनन्या जो थी वो पहले तो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और कहती कि कोई कोई बात नहीं मैम, वो आप मेरे शोल्डर पे पकड़ लीजिए। और वैसे ही फिर से वो स्कूटी पे बैठती है और इस बार अवंतिका जो थी वो उसके शोल्डर को पकड़ती है। यहाँ पर ये लोग घर पर आते हैं। रिया जो थी, बेल रिंग होता है तो रिया जो थी वो डोर ओपन करती है तो सामने यहाँ पर अनन्या को देखकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और कहती कि आज तुम कॉलेज नहीं गई। तभी पीछे से अवंतिका को देखती है तो वो अंदर आते हैं दोनों। तो कहते हैं कि आज तुम दोनों। तो अनन्या जो थी वो कहती कि वो मैम के साथ कहीं जाना है। यहाँ पे अवंतिका जो थी वो रिया की तरफ देखती हुई कहती कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। रिया बोलती कि मैं कॉफ़ी बना देती हूँ और इतना बोलकर वो जो थी वो किचन की ओर जाती है तो अनन्या मना कर देती है, बोलती कि अब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो कॉफ़ी नहीं, वैसे भी हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो रिया पूछती है कि क्या हुआ है, सब ठीक है? तो वो बताती है सारी चीज़ें कि एक्चुअली मेरी एक बहन है उसके घर पे मैम भी जाएंगी। तो बोलती कि अच्छा ओके ओके। एंड थोड़ी देर बाद अवंतिका जो थी वो अब ना रेडी होकर के आती है। उसने ज़्यादा कुछ मतलब नॉर्मल सा ही एक नीचे जो था वो उसने जीन्स पहना हुआ था और एक कुर्ती जैसा होता है ना कि कुर्ती पहन रखा था, बालों को हल्का सा खुला और हल्का सा पोनीटेल में बांध के रखा था। ये जब वो बाहर आती है फ्रेश होकर और इस लुक में आती है तो थोड़ी देर के अनन्या की नज़रें अवंतिका पे रुक सी जाती हैं। वो कॉफ़ी गर्म थी, उसको ये भी पता नहीं था। वो क्या करती है, कॉफ़ी को उठाती है और वो गर्म कॉफ़ी को ही मतलब एक स्विप लेती है तो उसे गर्म महसूस होता है तो तुरंत कॉफ़ी का प्लेट नीचे रखती है। अवंतिका ये हरकत देखती है, उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है
यहाँ पे रिया पूछ पड़ती कि क्या कर रही हो तुम ठीक हो, और तुम्हारी लिप्स। तो बोलती कि वो मेरी गलती थी, मैंने ध्यान से देखा नहीं था कॉफ़ी गर्म थी। तो बोलती कि पर तुम्हें मैंने बोला कॉफ़ी गर्म है। अवंतिका कहती कि कोई कोई बात नहीं दी। अरे वो भी आती है, बैठती है, ये लोग कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे रिया बोलती कि ठीक है। तो अवंतिका जो थी वो रिया की तरफ देखती हुई कहती कि मैं आके सारा को पढ़ा देती हूँ। तो बोलती कि अरे कोई बात नहीं, तुम आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूँगी। तो बोल तभी सारा जो थी वो कहती कि नहीं, मुझे ना सिर्फ जी से ही पढ़ना है, टीचर जी से ही पढ़ना है। आप मुझे बहुत मारोगे पढ़ाते वक्त, टीचर जी मारती नहीं है। तो यहाँ पे रिया जो थी वो घूर के देखती, बोलती कि अच्छा बेटा, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने बेटा पैदा नहीं किया, मेरी माँ मैंने पैदा करके रखी है। तभी अवंतिका कहती कि ये पॉसिबल नहीं है वैसे थी। तो बोलती कि तुम ज़्यादा मतलब ऐसे मत बोलो, लॉजिक मतलब इतना लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहो ना। अवंतिका थोड़ी सी हंस पड़ती है। यहाँ पे अनन्या भी बातचीत होती है थोड़ी बहुत, और फिर उसके बाद वहाँ से अनन्या और अवंतिका दोनों ही निकलते हैं मीशा के घर के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मीशा के घर पे पहुँचते हैं। तो मीशा के घर पे पहुँचने के बाद मीशा की जो मॉम थी वो बहुत ही पोलाइटली अवंतिका को हेलो बोलती हैं। तो अवंतिका भी उनको बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करते हुए नमस्ते कहती है। यहाँ पे अनन्या की मॉम से तो वो मिल चुकी थी, तो फिर भी अनन्या की मॉम जो थी वो भी बहुत ही पोलाइटली अवंतिका का वेलकम करती हैं। अनन्या और मीशा दोनों साथ में ही आके खड़े हो जाते हैं। मीशा बोलती कि एक बात बता, वैसे तेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि तूने अपनी बंदी को मेरे घर पे बुला लिया? तो अनन्या ज्योति कहती कि क्या मतलब मेरी बंदी? तो बोलते अरे आई मीन मतलब तेरी हमारी टीचर। तो बोलते कि हाँ ये ठीक है, मेरी बंदी मतलब क्या? तो बोलते नहीं कुछ नहीं, तो तू आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो बोलते कि तूने, एक मिनट, मैं सोच रही हूँ? और मुझे जरा बताना कि तूने मुझे ये क्या सोच के बोला? अब मीशा जो थी वो चुप हो जाती है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो अपनी चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है और वो अपनी मॉम के पास जाके बैठ जाती है। यहाँ पर अवंतिका जो थी वो आती है, मतलब उसको सोफे पे बैठाया जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे बातचीत हो ही रही थी, तभी यहाँ पर जो मीशा की मॉम थी वो बोल पड़ती है कि अच्छा तो आप मतलब मीशा की मैथ्स की टीचर है। तो कहते कि जी मैं मैथ्स की टीचर हूँ, क्लास में मैथ्स की टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर। तो कहती है अच्छा, वैसे आप मतलब आप ट्यूशन्स वगैरह लेते हो? तो अवंतिका जो थी वो थोड़ी सी चुप हो जाती है और कहती है कि जी नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, मैं अभी ट्यूशन्स के लिए कुछ सोची हूँ नहीं। तो कहते हैं कि अगर आप सोचे नहीं हो तो मतलब अगर आप ज़्यादा माइंड ना करो तो मैं आपको एक चीज़ें पूछूं? तो अवंतिका जो थी वो बोलती कि जी पूछिए। तो बोलती कि आप मीशा को मतलब ट्यूशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अनन्या की मॉम बोल पड़ती हैं कि सिर्फ मीशा का क्यों, एक काम करते हैं ना, दोनों बच्चों का ट्यूशन ले लो, अनन्या और मीशा का दोनों का पढ़ाई हो जाएगा। अवंतिका जो थी वो पहले दोनों की तरफ देखती है, अनन्या की तरफ स्पेशली देखती है, और फिर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अनन्या को ट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब वो ऐसे भी वो काफ़ी अच्छा स्टडी करती है, उसकी स्टडी काफ़ी एक्सेलेंट है। तो कहते हैं कि हाँ एक्सलेंट है, बट कुछ चीज़ें हैं, मतलब टीचर्स की कंप्लेन भी है कि वो ज़्यादा स्टडी पे ध्यान नहीं है उसका, क्लास में उसको वो अटेंटिव नहीं रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि ओके, मैं इसके बारे में अभी तक सोची तो हूँ नहीं कि मतलब ट्यूशन समथिंग लेने के लिए, पर आप लोग अगर बोल रहे हो तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो कहते कि हाँ आप एक बार सोच लीजिए, आप टाइम ले लीजिए, आपको जितना टाइम लेना है, पर देख लीजिए, क्योंकि पहले मीशा एक जगह ट्यूशन के लिए जाती थी एंड उसके बाद उसका ट्यूशनी जो था वो छूट चुका था, किसी रीज़न की वजह से हम लोगों को कहीं जाना था और फिर उसके बाद उसका ट्यूशन ही छूट गया, और अभी उसके बाद से कोई भी अच्छा टीचर मिल नहीं रहा है। और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हुई तो सोचा कि आपका, तो बोलती कि ठीक है, मैं आपको इसमें कोई प्रॉपरली गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको कल तक जवाब दे दूँगी, आपको जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पर अवंतिका जो थी ये सारी जो बातें जब बता देती है तो मीशा की मॉम और अनन्या की मॉम को कोई दिक्कत नहीं थी।
वो दोनों बोल पड़ते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद मीशा जो थी वो बोल पड़ती कि तो मतलब हम लोगों को ट्यूशन कब से आना रहेगा फिर। तो यहाँ पर अवंतिका जो थी बोलते कि मीशा बेटा, मैंने अभी बोला कि मैंने अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, मैं कल तक बता दूंगी आना रहेगा कि नहीं आना रहेगा। आना रहेगा तो कब से आना रहेगा वो भी बता दूंगी, ठीक है। मीशा जो थी वो अनन्या की तरफ देखते हुए कहती कि क्या बंदी पटाई है इसने। अनन्या बोलती कि क्या बोला तूने। तो बोलती कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, तू तेरे कान मतलब बहुत ज़्यादा तुझे सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही बातचीत होने लगती है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी यहाँ पे। अवंतिका और अनन्या को जो बात करनी थी वो नहीं हो पाती। हालांकि कोशिश तो अनन्या करती है, लेकिन कई सारे लोगों के बीच में बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब इस टॉपिक पे वो बात क्या करे, कैसे करे वो अवंतिका से बात। अवंतिका के जो सवाल थे वो भी तो लॉजिकल थे, वाजिब थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अनन्या जो चाहती थी बात करना वो भी पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। अवंतिका समझ रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते। थोड़ी देर बाद अवंतिका के फ़ोन में कई बार 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 उसके भाई का कॉल आ रहा था। तो अवंतिका जो थी बार बार मतलब कॉल को साइलेंट पे कर रही थी। ये चीज़ अनन्या देख लेती है। थोड़ी देर बाद जो थी अवंतिका वो बोल पड़ती कि अब मैं चलती हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम भी आ गया है। तो यहाँ पर मीशा की मॉम जो थी वो क्या पढ़ती है, हाँ बिल्कुल आप कम अगर, तो वो कहते हैं कि हाँ जी मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पर अनन्या की मॉम जो थी वो कहती कि बेटा अनन्या उनको घर तक छोड़ दो। तो अनन्या जो थी वो एकदम रेडी हो चुकी थी। तभी अवंतिका कहती कि हाँ नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है जी, आपका शुक्रिया पर उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे से रिक्शा ले लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलती है पर बेटा, बोलती कि नहीं मैं ले लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही होता भी है। यहाँ पर अवंतिका जो थी वो घर से बाहर जाती है, और घर से बाहर जाती है तो अनन्या जो थी वो भी उसके पीछे पीछे आती है। हमेशा मन ही मन बोलती है लो बेटा गई। मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब किसी के लाइफ में किसी के आ जाने से किसी की बहन की कमी भी मतलब, छोड़ो यार मैं क्या ही दुख बताऊँ अपने। और होता है ना बेचारी अपने ही आप से अपनी ही कंप्लेन कर रही थी। यहाँ पे यहाँ पे अवंतिका जो थी वो बाहर आती है, अनन्या की तरफ देखती है। अनन्या जो थी वो कहती कि मैम वो, तभी अवंतिका कहती कि वॉट, तुम्हें मुझसे बात करनी थी और तुम इस जगह पे मुझसे बात करने के लिए मुझे बुलाई थी सीरियसली। तो कहती कि मैम वो मैंने सोचा था कि आपसे बात तो हो नहीं पाएगी, तो बस यही सोच के मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। अब मुझे क्या पता था कि मेरी यहाँ पे भी आपसे बात नहीं हो पाएगी। अवंतिका जो थी वो चुप हो जाती है और वो एक बार अनन्या की तरफ देखते हुए कहती कि ठीक है अब तुम जाओ अंदर, मैं जा रही हूँ। अनन्या जो थी वो कहती कि ओके मैम। हाँ वो वहीं पे खड़ी थी। यहाँ पे अनन्या जो थी खड़ी होकर बस अवंतिका को देख रही थी। अवंतिका जो थी वो मुड़ के देखते हुए बोलती कि वॉट, जाओ अंदर। अनन्या बोलती कि हाँ बस आपको रिक्शा मिल जाए मैं चली चली जाऊँगी। तो कहती सीरियसली तुम नहीं जाने वाली हो। बोलते मैम मैं चली जाऊँगी, आपको बस रिक्शा मिल जाए मैं चली जाऊँगी। अब होता है ना कि अवंतिका भी एक रिक्शा मतलब ऐसा स्टॉप करवाती है, रिक्शे में बैठती है। अनन्या जो थी वो दिखती है और बाय बोलती है। तो यहाँ पे अवंतिका उसकी तरफ देखती है और अब रिक्शे वाला जो था वो आगे रिक्शे को चलाने लगता है। अनन्या अंदर आती है। अवंतिका थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँचती है, यानी कि रिया के घर पे पहुँचती है। और पहुँचने के बाद वो जाती है, पहले तो फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद ही जो बार बार उसके भाई का कॉल आ रहा था तो अब कॉल अटेंड करती है, बात करती है। तो उसका भाई बोल पड़ता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। तो अवंतिका कहती कि वो सॉरी भाई मैं थोड़ी सी बिजी थी। तो बोलता है कि अच्छा सॉरी, फिर मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। तो बोलते कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हो कभी। और थोड़ी बहुत बात वो अपने भाई से करती है। उसके बाद वो सारा को पढ़ाती है, थोड़ा टाइम सारा के साथ स्पेंड करती है। उसके बाद उसकी जो भी स्टडीज़ थी वो करती है। और ऐसे ही वो दिन जो था वो बीत जाता है। दूसरे दिन भी ऐसा ही जाता है, दूसरे दिन के डे भी ऐसे ही बीतते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर अवंतिका जो थी वो कॉलेज जाती है। कबीर जो था
वो उसे एज यूजुअल परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अनन्या जो थी वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो उससे जितना हो सकता था उतना दूर ही रह रही थी, ना ही कबीर के कोई सवालों का जवाब देना, जो कि हमेशा से वो करती आ रही है। ये चीज़ अवंतिका को बहुत गुस्सा आती थी, बुरा लगता था कि इतना क्यों। मतलब चीज़ों को जब तुमको सामना करना ही है तो ढंग से एक बार प्रॉपरली सामना करो और चीज़ों को अपनी लाइफ से साइड में करो। ये सोच अवंतिका की थी। और उस दिन भी कुछ वैसा ही होता है। कबीर की मस्ती जो थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही थी अनन्या के लिए, लेकिन अनन्या उसे कुछ बोले ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। थोड़ी बहुत अवंतिका को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। लास्ट में अवंतिका जो थी वो हाँ बोल देती है ट्यूशन्स के लिए। तो यहाँ पर वो जो उसकी मॉम थी अनन्या की, वो बोल पड़ती है कि ठीक है, आपको जहाँ पे सही लगे आप बता दीजिए। तो कहती कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करूँगी, मैं आप ही के घर पे आ जाया करूँगी तो पढ़ाने के लिए, मतलब कॉलेज ख़त्म होने के 1-2 घंटे बाद आ जाया करूँगी। और वैसे ही डन हो जाता है कि अवंतिका जो थी वो अब जाके कॉलेज पढ़ाएगी और कल से ही पढ़ाना शुरू करेगी। और वो दिन भी वैसे ही बीत जाता है। अनन्या को पता चलता है तो अनन्या के चेहरे पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट, खुशी दोनों ही थी। मीशा मीशा को मतलब मौत ही आ जाती है। मतलब यार सीरियसली, अब मतलब यार 6 घंटे कॉलेज, उसके बाद अब 2 घंटे ट्यूशन। हाँ, सबके सब लोग क्यों, मतलब क्या चाहते क्या हो। इस बेचारे बच्ची के ऊपर तुम लोगों को अत्याचार करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। अनन्या कहती कितनी ड्रामा करती ना, तो कितनी ड्रामा करती सीरियसली। ड्रामेबाज कहेंगे, बोलते कि ड्रामेबाज, तुझे मेरे दुख ड्रामा नजर आ रहा है। छोड़ो यार, बहन बहन ना रही कोई बात नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। और यही सारी मस्ती मजाक करते हुए वो दिन बीत जाता है। दूसरे दिन एज यूजुअल कॉलेज में अवंतिका और अनन्या जो थे वो जाते हैं। सेकंड लेक्चर जो था अवंतिका का था। अवंतिका आती है। अवंतिका ने एक ब्लैक कलर का सूट कैरी किया था, ब्लैक एंड वाइट कलर का, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो सूट था, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी उस सूट में कि जब वो आती है तो सब लोग ग्रीट करते हैं उसको बहुत ही पोलाइटली, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अनन्या भी उसे ग्रीट करती है, लेकिन वो इतनी ध्यान से उसे देख रही थी कि वो भूल चुकी थी कि उसे बैठना भी है। यहाँ पे अवंतिका जो थी वो सबकी तरफ देखते हुए कहती कि सिट डाउन गाइस, और सब लोग बैठ जाते, लेकिन अनन्या नहीं बैठी थी। तो अवंतिका बोलती कि अनन्या सिट डाउन। अनन्या जो थी वो देखते हुए कहती कि अब हाँ थैंक्स जी, उनको गुड मॉर्निंग मैम, और फिर उसके बाद वो बैठ जाती है। मीजा बोलती है हाय रे इसकी आशिकी, ये भगवान। तभी अनन्या जो तो कहती है कि क्या तुम मन में, मतलब क्या, जो भी बोलना है थोड़ा जोर से बोल, मुझे भी सुनाई दे। खुद से क्या बातें कर रही है 4-5 दिन से। तो बोलते छोड़ जाने दे, वैसे मुझे अगर मैं सवाल पूछने पे आऊँ ना तो तेरे पास भी जवाब नहीं रहेंगे। बोलती कौन से सवाल है तेरे, बता। और फिर उसके बाद है ना, मीशा बोलती अच्छा बता उस दिन कमरे में क्या हुआ था। अब ये सुनने के बाद अब फिर से अनन्या चुप हो जाती, बोलती कि बस यही यही चीज़ मुझे खटक रही है, तू मुझे बता क्यों नहीं रही कि आखिर हुआ क्या था। तो बोलती कुछ नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा सोच रही है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बोलती कि बस देख, ये मेरी बहन जो कभी लड़खड़ाती नहीं थी, आज उसके लफ्ज़ मेरे सामने लड़खड़ा रहे हैं। मतलब दिन बदल दिया तूने, जज्बात भी बदल दिए। बोलते बस अपनी ना ड्रामा बंद कर यहाँ पर। और फिर उसके बाद ये लोगों का फोकस जो था अवंतिका पर आता है। अवंतिका जो थी वो पढ़ा रही थी, कोई फार्मूलाज बता रही थी मैथ्स के, एंड अनन्या की नज़र सिर्फ अवंतिका पे थी। हाय वो बहुत प्यारी लग रही थी उस वक्त, और वो चाह कर भी अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही अमीशा कहती कि बस कर, और कितना देखेगी। तभी अनन्या कहती कि देखने देना, तुझे क्या दिक्कत है। तो बोलती कि तू देख नहीं रही है, तू ताड़ रही है। तो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, वो तेरी और मेरी दोनों की टीचर लगेंगी, तुझे बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। बोलते कि हाँ, और तुझे करने से पहले शर्म आती नहीं है, मैं अपने बोलने से पहले शर्म कर लूँ। तो बोलते कि हाँ मतलब मैं उनको सुन रही हूँ। तो बोलते अच्छा,
बताना ज़रा क्या फॉर्मूला बता रही थी। अब यहाँ पे ये दोनों के ना थोड़ी सी झगड़े चालू हो गए थे, तो अवंतिका का ना ध्यान जो था इन दोनों के ऊपर आता है, और अवंतिका थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कहती कि अनन्या क्या कर रहे तुम दोनों के जरूर जान। तो मीशा ज्योति कह पड़ती कि मैम वो कुछ नहीं, वो बस। तभी कहती कि तुम जरा बताना मैंने क्या फॉर्मूला बताया था। मीशा ज्योति वो बोल पड़ती कि मैम मैं तो सुन रही थी, बस अनन्या का फोकस नहीं था, उससे पूछो ना उसको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है। यहाँ पे अनन्या ज्योति वो मीशा की तरफ गुस्से में देखती है और बोलती कि ये नहीं बोलना था। अवंतिका ज्योति अनन्या की तरफ देखते हुए कहती कि अच्छा आओ ज़रा इधर आओ। अनन्या ज्योति कहती है कि मैम बोलते कि आओ इधर। और यहाँ पे अनन्या ज्योति वो आती है अवंतिका के पास। अवंतिका ज्योति वो चौक देते हुए कहती कि जो सम मैंने लिखा है वो उस फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा जो मैंने अभी तुम लोगों को बता रही थी। आई थिंक सबको पता होगा कि फॉर्मूला क्या लगाना है, राइट? अगर तुम्हें पता होगा तो तुम इस सम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। नाउ प्रोसीड। अनन्या ज्योति वो हल्की सी स्माइल करते हुए अवंतिका की तरफ देखती है। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी कि अवंतिका के गाल ऑटोमेटिकली थोड़े से ब्लश मूड पे आ जाते हैं, हल्का सा लालीपन उसके गालों पर आ जाता है। वो लालीपन देख के अनन्या को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो क्या करती है वहाँ से स्माइल करते हुए ही बोर्ड के पास जाती है और वो जो था ना सम सॉल्व करने लगती है। मीशा जो होती है वो घूर घूर कर देख रही थी, बोलती कि ड्रामेबाज, मुझे ड्रामेबाज बोलती है और खुद इतनी बड़ी ड्रामेबाज है। और यहाँ पर वो सम थोड़ी देर बाद सॉल्व भी कर लेती है। अवंतिका जो थी वो सम की तरफ देखती है और कहती कि गुड, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा फोकस लड़ाई पे नहीं होना चाहिए, जो सिखाया जा रहा है उस पे होना चाहिए। अवंतिका ये सारी बातें बोल रही थी और अनन्या बड़ी बेशर्मों की तरह वो बोल रही थी कि ओके मैम, नेक्स्ट टाइम से आप हमारा फोकस सिर्फ आप पे रहेगा। अब ये सुनने के बाद अवंतिका जो थी थोड़े से पॉज हो जाते हैं, बोलते कि मैं जो पढ़ाऊँगी उस पे होना चाहिए। बोलते कि जी मैम। और ये सुनते हुए अवंतिका को वो चौंक देती है और हल्का सा होता है ना कि उंगली टच हो जाती है, फिंगर से फिंगर हल्का सा टच हो जाता है। और यहाँ पे अवंतिका जो थी वो तुरंत अपने चौक लेकर अपने हाथों को हटा लेती है। अनन्या फिर से वही हल्की सी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है, अपने प्लेस पे जाके बैठ जाती है, अपने प्लेस पे जाकर बैठती है। और अवंतिका जो थी वो अब मतलब सिखाना शुरू कर चुकी थी, मतलब जो सम्स थे उसको सिखाने लगती है, सबको समझाने लगती है। और धीरे धीरे करके अब वो वक्त भी बीत जाता है, लेकिन किसी की नज़र इन दोनों पे बहुत ही गौर से थी, और वो कोई और नहीं कबीर ही था, जिसने अपनी पूरी नज़र इन दोनों पे टिका के रखा था। मतलब वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था कि क्या कर रही है अवंतिका, अनन्या क्या कर रही है, दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा था। हालांकि खुद यहाँ पे अनन्या और अवंतिका को भी नहीं पता था कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो कबीर का पता करना तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो चलिए आज के लिए अपनी कहानी को यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।